हेलो गाइस, हरे कृष्णा। मेरे साथ विजेता माता जी है और हम दोनों मेरे क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछ रही थी कि माता जी अभी आप मुझे मेरा एक डाउट है। मतलब कृष्ण जी की कृपा और शिव जी की कृपा के ऊपर मुझे डाउट है। मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, आप बता सकते हैं क्या? मुझे ये डाउट क्लियर करवा सकते हैं? हरे कृष्णा। वैसे तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम परम वैष्णव महादेव को और कृष्ण का कुछ कंपैरिजन करें, पर फिर भी अगर मैं बताना चाहूँ तो भगवान जो श्री कृष्ण जो है ना वो भक्त वत्सल है, परंतु भगवान शिव जी जो है जिनको भी भगवान बोलने का अधिकार विष्णु ने दिया है, विष्णु जी ने दिया है, वो धर्म वत्सल है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल है इसीलिए। पर जो शिव जी है वो रक्षा करते हैं उन्हीं लोगों की जो लोग धर्म करते हैं। मतलब अगर आप भगवान श्री कृष्ण को कुछ मांगते हो, उनके भक्त हो और उनको कुछ मांगते हो, तो वो ये देखेंगे कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। अगर आपके लिए अच्छा होगा तो तभी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपको दे देंगे। पर अगर आप शिव जी को कुछ मांगते हो तो वो ये शायद नहीं देखेंगे कि आपके लिए वो सही है या नहीं, वो आपको दे देंगे, आपको जो चाहिए वो दे देंगे। तो ये फर्क है उन दोनों में। और इस चीज के लिए मैं जगन्नाथ जी का एक कहानी बताऊंगी आपको। जी माता जी, रिसेंटली जरूर अभी बताइए। गया है, रथ यात्रा गया बलराम दास जी के। बलराम दास जी जो थे ना वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो पंचसखा में आते हैं। तो क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी आसक्ति होती है, तो भक्त बनने के बाद, भक्त होने के बाद भी कभी कभी हमको अपनी आसक्ति के ऊपर वश नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ हुआ था बलराम दास जी के साथ। तो एक्चुअली वो स्त्रियों के प्रति थोड़ी सी आसक्त थे। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय वो रात्रि में एक वेश्या के साथ संग कर रहे थे। और जब ये बात सबको पता चली, सबको तो ये भी पता था कि बलराम दास जी जगन्नाथ जी के बड़े भक्त हैं, पर जब सबको ये पता चली कि बलराम दास एक वेश्या के साथ रात बिता रहे हैं, तो ये बात सुनकर सब थू करने लगे। और वो बात जाकर सभी और पहुंच गई। बलराम दास जी की कोई इज्जत नहीं रहा अभी, ठीक है। तो पर कुछ भी हो, वो तो जगन्नाथ जी के भक्त हैं। तो जब उनकी नींद खुली तो उनको ये मन किया कि वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आएंगे, उनका दर्शन करेंगे। तो वो जो कपड़े पहने थे रात को, कपड़े भी नहीं बदले, उनका जो वेश्या का जो शरीर का जो रंग वगैरह जो था उनके कपड़ों में लगा है, वो पहनकर वो जगन्नाथ जी के रथ के पास जा रही है। और उनको वो जो सिक्योरिटी जो बोलते हैं ना, उनके आसपास पंडा वगैरह होते हैं, वो निकाल देते हैं। ये बोलते हैं कि तुम वेश्या के साथ रहकर आए हो और ये भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अभी तुम लायक नहीं हो, ये कहकर उनको निकाल देते हैं। और उस वक्त बलराम दास जी अपने आप को देखते हैं और उनको अपनी गलती का पछतावा होता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि भक्त जो होता है, भगवान का जो भक्त होता है, वो थोड़ी समय के लिए भटक भी जाता है ना, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। उस वक्त बलराम दास जो थे वो जगन्नाथ जी को याद करके उनसे क्षमा मांगते हैं और उसके बाद वो एक रथ बना देते हैं, बालूका में रथ बना देते हैं और बोलते हैं मैं अभी उस योग्य नहीं कि आपके पास जाकर आपके दर्शन कर पाऊँ, परंतु अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो जगन्नाथ जी जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक आप योग्य नहीं। और भगवान जो है वो भक्तवत्सल है, वो ये नहीं देखते कि उनके भक्त ने कब कितना गलती किया है, पर जब अपनी गलती मानकर भक्त भगवान पर समर्पित हो जाता है कि अभी मैं जो भी हूँ तुम्हारा हूँ, तब भगवान जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। वैसे तो छोड़ते नहीं कभी, फिर भी गलती को माफ कर लेते हैं। अगर भक्त कुछ बुरा कर रहा है ना, भगवान आंखें बंद कर देते हैं, पर भक्त अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो आंखें खोल के देखते हैं। इसीलिए तो जगन्नाथ जी की जो आंख है, इतने बड़े बड़े आंखों में पत्ता नहीं है। वही बात है। तो उस वक्त जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, रथ रुका है। सब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं फिर भी रथ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहे। सब लोग, राजा महाराजा सब लोग जमा हो गए हैं। उसके बाद जो पंडा थे और राजा थे, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आकर बोलते हैं कि आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। वो कैसा भी हो, वो भक्त मेरा है और मेरे भक्त के साथ जो करना है वो मैं करूंगा। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता
कि तुम लोग मेरे भक्त को कोई सजा दो। तो जब बलराम जी फिर से आए, सभी की क्षमा मांगने के बाद रथ के पास आए, तभी जगन्नाथ जी का रथ चला। तो ऐसे है हमारे जगन्नाथ जी, वो कभी नहीं देखते कि भक्त क्या कर रहा है, कितनी गलती कर रहा है, बस एक बार हृदय से बुला लेते हैं तो सारी गलती माफ हो जाती है। बोलो जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके।